आज भी हमारे घरों में सर्दी खांसी होने पे बाजार की दवाइयों से पहले घर के नुस्खे अपनाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुतिका एंड वेलकम टू श्रुतिकास किचन। आज मैं लेके आई हूँ कोल्ड कॉफ की ऐसे ही एक होम रेमेडी की रेसिपी। इसे अगर आपने दिन में 2 से 3 बार ले लिया तो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आप ये दे सकते हैं। इसे अगर स्पेशली रात को सोने के पहले लिया तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। ये रेमेडी बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च। और लौंग जो है ना, हमें इस तरह की लेनी है जिसमें आगे की तरफ फूल रहता है। लौंग एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहता है जिसके अंदर काफ़ी सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे हमारा जो कोल्ड कॉफ रहता है ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। ख़राब गले में भी काफ़ी रिलीफ देता है ये। तो इस तरह से इसे हम क्रश कर लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे काली मिर्च भी ले रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। साथ ही ये कोल्ड कॉफ के लिए बहुत ही एक्सीलेंट एंटीबायोटिक का काम भी करता है। तो ये देखिए, मैंने अपने लौंग और काली मिर्च को एकदम अच्छे से क्रश कर लिया है, फाइन पाउडर बना लिया है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ये रेमेडी बच्चों को देंगे ना तो उनके मुंह में इसके टुकड़े नहीं आएंगे। इसे हम रख लेते हैं साइड में। साथ ही में हम यहाँ यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। तो हम सभी को पता है कि हल्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है। कोल्ड कॉफ के अंदर, कंजेशन के अंदर काफ़ी रिलीफ देता है ये। तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। और साथ ही में हम यूज़ करेंगे ये अदरक। अदरक के अंदर भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये सोर थ्रोट में काफ़ी आराम देता है। तो इसे मैंने वॉश कर लिया है और इसे मैं किसनी की हेल्प से कद्दूकस कर लूँगी। अदरक जो रहता है ना, कोल्ड कॉफ में काफ़ी गले को आराम देता है। तो इसे हम किसी ना किसी तरह से अपनी डाइट में ठंड के दिनों में ज़रूर शामिल करके रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और अब एक छलनी की हेल्प से हम इसका रस अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह से ना काफ़ी आसानी से जो अदरक रहता है इसका आप रस निकाल पाते हैं। ये देखिए, और ये जो ऊपर अदरक बचा है इसे मैं यूज़ कर लूँगी चाय बनाने के अंदर। इसे भी रखते हैं साइड में। और दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के अलर्ट सबसे पहले आप ही को मिले। अभी रेमेडी बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक तड़का पैन गरम कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप गुड़। तो हम सभी को पता है कि गुड़ जो रहता है इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और ठंड के दिनों में गुड़ खाना काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। इसे हम यूजुअली तिल गुड़ के लड्डू या गजक के फॉर्म में ठंड के दिनों में खाते ही हैं। इसी में हम ऐड कर लेंगे अदरक का जूस और साथ ही में मैं 1 चम्मच इसमें पानी और डाल के वो भी ऐड कर लूँगी। अब हम गुड़ को मेल्ट होने तक इस तरह से पका लेंगे। तो दोस्तों, ये जो गुड़ रहता है ना, ये सीजनल कोल्ड और कॉफ़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें एक बॉईल ले लेते हैं। थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे काली मिर्च और लौंग का पाउडर। तो दोस्तों, क्योंकि ये रेमेडी ना मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ तो मैंने लौंग और काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। साथ ही में हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हमारे गुड़ में अच्छे से बॉईल आ गया है। इसमें मैं साथ ही में आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स करके और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जो दालचीनी का पाउडर होता है ना, ये भी सोर थ्रोट में और कंजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें काफ़ी सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हमारा कोल्ड कॉफ ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो हमारी रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी है। इसे हम हटा लेते हैं गैस से और इसे अब मैं निकाल लूँगी एक बोल में। इसे आप 2 से 3 दिन के लिए इकट्ठा बना के रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी रहती है ये रेमेडी। और दोस्तों, इसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को देने के पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इसे आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच ले सकते हैं। स्पेशली रात को सोने के पहले लेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा ये। और दोस्तों, याद रखिए कि इसे लेने के करीब आधे घंटे बाद तक आप पानी ना पिएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेमेडी और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।